आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग की। अगर मेरी बात करें तो मुझे पर्सनली स्कैल्पिंग इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, ठीक है? लेकिन मार्केट रोज़ मूव तो करेगी नहीं, मुझे पसंद है मूव वाला मार्केट और पैसा देखा जाए तो उसी में बनता है। एसएल तो हमारा जाता ही है, लेकिन अगर हमारे हाथ में अच्छा प्रॉफ़िट हो तो हम सस्टेन कर जाते हैं ट्रेडिंग में। लेकिन अगर प्रॉफ़िट ढंग का नहीं हो तो फिर स कैपिटल ही तो हमें इन और आउट करता है ना। तो मोमेंटम वाला मार्केट द बेस्ट मार्केट होता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन मूव रोज़ तो नहीं होता ना। तो रोज़ आप क्या करोगे? आप खाली बैठने से अच्छा थोड़ा बहुत तो स्कैल्पिंग से निकाल ही सकते हो। ठीक है? जिसमें हो सकता है कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफ़िट भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। सो शुरुआत में देखा जाए तो मैं ज़्यादा स्कैल्पिंग नहीं करती थी। मैं ज़्यादातर वेट करती थी। बहुत सारे दिन ऐसे होते थे जो मैं ट्रेड नहीं करती थी। मैं मूव का वेट करती रहती थी। फिर जब ट्रेडिंग में थोड़ा टाइम गुज़रा तो समझ आया कि यार मूव तो रोज़ होगा नहीं। और इवनिंग में जब मार्केट को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, तो भी ये समझ आता है कि डेली मूव नहीं मिलेगा। और इवनिंग जब आप रियली में चार्ट को, मार्केट को एनालाइज़ कर रहे होते हो, तो थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है कि हो सकता है कल वोलेटाइल हो या थोड़ा-सा कम मूव हो। ये नहीं कह रही 100% बट धीरे-धीरे सबका साथ ऐसा होता है, धीरे-धीरे आप थोड़ा-सा मार्केट को समझने लगते हो, थोड़ा-सा आइडिया लेने लगते हो। तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये आता है कि यार अगर कल मूव नहीं होने वाला तो क्या कल बिल्कुल डे खाली होगा? थोड़ा बहुत कुछ निकाल सकते हैं क्या? और ज़्यादातर देखा जाए तो स्कैल्पर इसलिए मार्केट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट रोज़ मूव नहीं देती लेकिन ओपन तो रोज़ होती है, कैंडल्स तो रोज़ चलती हैं, तो क्यों ना थोड़ा बहुत ही जेब खर्च निकाल लिया जाए, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो जब मैंने स्कैल्पिंग पे काम करना शुरू किया था, तो स्कैल्पिंग करने के मेरे बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ़ एक तरीके से स्कैल्पिंग नहीं होती है, ठीक है? उसमें प्राइस भी आता है, उसमें प्रीमियम्स भी आते हैं, उसमें माइंडसेट भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो फिर किसी दिन बात करेंगे। यहाँ पे एक टूल की मैं बात करूँगी, जैसे फिब की मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फिब में मैंने आपको 0.5, 0.6 बेसिक बताया था, यूँ समझो फिब का, कि फिब जनरली आप यूज़ कैसे करते हो। लेकिन फिब का एक और लेवल है, जो आपको स्कैल्पिंग के अच्छे ट्रेड देता है। उससे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। छोटा प्रॉफ़िट, छोटा लॉस, इतना ही होता है, ठीक है? सो वो लेवल ज़्यादातर मैं अगर यूज़ करती हूँ, तो मैं स्कैल्पिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ और वो काम करता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 100% तो देखो मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर डेज़ में वो काम करता हुआ दिखेगा। पर्सनली भी देखो मेरी या किसी की वीडियो में भी अगर कोई भी चीज़ आपको बताई जाती है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप उसको तुरंत मार्केट में यूज़ मत करो। मत करो यूज़। मैंने कैसे यूज़ किया, मेरा उसके साथ कितना एक्सपीरियंस है, वो चीज़ आपको थोड़ी-सी लेनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कहीं भी देखा कि हाँ, सामने वाला इस टूल को ऐसे यूज़ कर रहा है। आप लाइव मार्केट में नहीं, क्योंकि लाइव मार्केट में सारा ध्यान ट्रेड पे रहता है। आप जब मार्केट क्लोज़ हो जाता है ना, चार्ट्स पे उस पर्टिकुलर टूल को पकड़ो, यूज़ करके देखो कि क्या सामने वाले ने मुझे ये लेवल बताया, ये कैसे काम कर रहा है, किस-किस दिन में काम कर रहा है। मार्केट का रवैया ऐसा कुछ है तो उसमें कैसे काम कर रहा है, ये वोलेटाइल मार्केट में भी काम करता है, ठीक है? सो इसलिए मैंने इस टूल पे प्रैक्टिस करते-करते मुझे समझ में आया कि यार ठीक है, वोलेटाइल मार्केट में कुछ नहीं तो कुछ तो मिल जाएगा। तो ये टूल कुछ ऐसा है कि मार्केट वोलेटाइल हो, मूव में तो चलो ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन अगर कम भी मूव हो रहा तो स्कैल्पिंग के लिए काम आएगा, ठीक है? सो ऐसा है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। इसको ऐसे समझो कि मान लिया मार्केट एक मूव करती है। जनरली हमने लास्ट टाइम क्या समझा था कि यहाँ आता है तो ये फिब का 0.5 होता है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ एक जाता है। ठीक है? व्हाट इफ 0.5, जैसे मान लिया ये फिब का 0.5 है। मैं फिब ड्रॉ करके बता देती हूँ। एग्ज़ैक्टली समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है? देखो मार्केट में हर एक चीज़ सीखो, हर एक चीज़ सीखो। अगर कार खरीदे हो तो सिर्फ हाईवे नहीं मिलेगा ना, टूटी फूटी रोड भी तो मिलेगी। उस पे क्या करोगे, पड़ोसी को दोगे गाड़ी चलाने के लिए? नहीं ना। सिमिलर चीज ट्रेडिंग में होती है। ट्रेडिंग में आपको हर एक चीज आनी चाहिए। कब कैसा मार्केट है, कब किस चीज का इस्तेमाल हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, मुझे ट्रेडिंग और ड्राइविंग सिमिलर लगती है। ना मैंने कार किसी और के लिए खरीदी है, ना मैंने ट्रेड किसी और के लिए शुरू किया है कि मुझे कोई और टिप देगा कि भाई यहाँ पे खरीदो और बेचो।
तो वैसे चलेगा। और मैं आपको भी यही कहती हूँ कि आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो खुद से हर एक चीज़ सीखो, जहाँ से सीखने को मिलता है वहाँ से सीखो, छोटी से छोटी बारीकियों पर भी ध्यान दो। वो फ्यूचर में आपको समझ आएगा कि ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं होती है। सो यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम हमने क्या समझा था कि यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर जाती है, डाउन आती है, जो 0.5 का लेवल है ऊपर जाता है, ठीक है। इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर दे, व्हाट इफ अगर यहाँ से ऐसे ना उठे, ये नहीं जाए, मतलब ये जो है ये नहीं जाए और मार्केट और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दे, तो क्या फिब के अनुसार कोई स्कैल्पिंग, कोई ट्रेड बन सकता है क्या? बन सकता है। देखो कैसे बनता है। समटाइम्स मार्केट ऐसे जाएगी 0.5 को, जैसे हर स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, तो कई बार ऐसा होगा कि इस 0.5 को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगी, नीचे आ जाएगी। ऐसे में आप क्या करोगे? डाउन आ गई, यहाँ आ गई, तो क्या होगा? हमने इसको समझा ना, इसको, तो क्या होगा? तो फिर यहाँ पे एक बनती है स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग कहाँ तक बनती है, कैसे बनती है? देखो, ये मूव यहाँ से जनरली आपको ये वाला टारगेट देता है। प्राइस में भी समझाऊंगी, पहले ऐसे समझो। यहाँ से ये प्राइस उठता है, 0.5 तक जाता है, बस आगे जाता है नहीं जाता उस पर ध्यान मत दो। ये थोड़ा एक कंफर्मेशन है, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं है, फिर से कह रही हूँ, आप पर्सनली ट्राई करके देखो, आपको समझ आएगा। जब 0.2 तक, ये जो 0.2 या 0.7 जो लास्ट वाली बाउंड्री है, अगर ऊपर से नीचे उल्टा ड्रॉ कर दूं तो 0.2 नीचे आ जाएगा। सो ये जो लास्ट वाली बाउंड्री है फिब वाली, ये नहीं होता लेवल्स, ये तो बस ड्रॉ करने के लिए होते हैं, ये होते हैं बीच के लेवल्स। सो ये जो लास्ट वाली लाइन है 0.786, ये वाला जो है, ये वाला, यहाँ से रिजेक्शन लेके 0.5 तक आपको एक छोटा सा स्कैल्पिंग मिलता है, ठीक है। एक तो ये सिनारियो होता है, दूसरा सिनारियो होता है कि थोड़ा सा मार्केट ऐसे नीचे आ जाती है, फिर यहाँ से ऐसे उठेगी और फिर से आपको 0.5 तक का, मतलब कहने का ये है कि ये टारगेट कुछ ऐसा होता है यहाँ से यहाँ तक। अब चलिए चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली। मैंने तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही ड्रॉ करके बेसिक बताया, यहाँ पे एक एक करके समझते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ से मैंने एक फिब ड्रॉ किया, इसको प्राइस पे समझिए, आपको स्कैल्पिंग में हेल्प मिलेगी। ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है, लॉन्ग मूव के लिए अलग चीज़ें होती हैं। ओनली फॉर स्कैल्पिंग, जिनको एक दो कैंडल की स्कैल्पिंग चाहिए उनके लिए काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक जोन है, यहाँ से मैं विक्स से फिब ड्रॉ करती हूँ, सो मैंने विक्स से ड्रॉ किया है। मैं जो करती हूँ वही मैं बताती हूँ, बाकी आप कोई कैंडल से ड्रॉ करता है तो उसका वो अपना पर्सनल स्टाइल है। सो मेरे लिए काम करता है, मैं वही बताती हूँ। एक बेस लिया, एक हाइट लिया, मार्केट यहाँ से यहाँ जाती है, डाउन आती है, ये देखो इस वाले लेवल पे आती है 0.786, ठीक है। यहाँ से एक कैंडल बनती है और ये हमें यहाँ तक का टारगेट। अब आप कहोगे कि इधर भी चला गया, भाई मेनी टाइम्स यहाँ नहीं जाएगा, मैं वो बता रही हूँ जो ज़्यादातर टाइम पे होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यहाँ तक का टिक जाओ, ये मूव वाले चीज़ें पढ़ने के लिए होती है कि किस दिन कैसा चार्ट है, कैसा मार्केट का मूड है, या लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता तो भी फिर ये वाली चीज़ आपको देता है, ये वाली चीज़ जिसमें आपको सिर्फ जब प्राइस यहाँ 0.786 पे आता है तो ये इतना ही टारगेट आप लेने की कोशिश करो, यहाँ कहीं एंट्री ले लो, और ये जो 0.5 वाला लेवल है यहाँ आपका होना चाहिए एग्जिट, ठीक है। स्कैल्पिंग में एग्जिट, ठीक है। सो यहाँ पे एक छोटी सी बनती है स्कैल्पिंग। मैं ज़्यादातर अगर मुझे इंट्रा में स्कैल्पिंग करनी हो तो मैं ये चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो प्राइस यहाँ से यहाँ जाता है, ओके। अब मैं यहाँ पे एक बेस ले लूँ और यहाँ पे एक हाइट ले, अगर किसी को यहाँ लेना है यहाँ भी ले लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लिया आपको यहाँ नहीं यहाँ पे लेना है, वैसे तो एक हाइट यहाँ पे उसके बाद रिजेक्शन है तो यहाँ ले सकते हैं, मान लिया आपको यहाँ लेना है, ले लो, उससे थोड़ा सा कहीं फ़र्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं। इस चार्ट में भी देखिए क्या हुआ एग्जैक्टली, मार्केट यहाँ से गई, ठीक है। अब यहाँ फिब रखो, ये यहाँ फिब रखो, थोड़ा सा का फर्क है, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट क्या करती है, एकदम डाउन आती है, कहाँ पे 0.7
86 पे। उसके बाद ये वाला जोन आपके लिए स्कैल्पिंग का बनता है। यहाँ ग्रीड बढ़ाया, एसएल लिया, ठीक है। लास्ट टाइम आपने क्या देखा कि ऊपर चला गया, यहाँ देखिए मुड़ गया। सो यहाँ तक अगर मुझे टारगेट, यहाँ तक नहीं लेती मैं, 0.5, ओनली 0.5 का टारगेट होता है 0.7 से। और दिखाती हूँ, देखो चार्ट अलग अलग होते हैं, इसीलिए वो चीज़ बताई जाती है जो थोड़ी ज़्यादा हो। अब ग्रीड बढ़ना है तो फिर उसमें तो एवरीथिंग, फिर मार्केट बिल्कुल सिमिलर थोड़ी होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ है, एक बेस पकड़ा, एक हाइट पकड़ा, मार्केट डाउन आती है 0.786। सो यहाँ से यहाँ तक ये रही एक छोटी सी स्कैल्पिंग। अब मार्केट यहाँ गई, मेनी टाइम्स जाएगी, मेनी टाइम्स नहीं जाएगी, सो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ, 0.5 तक ज़्यादातर टाइम पे आपको मिल जाएगा। एक और चार्ट दिखा देती हूँ, उसमें ये दिखेगा कि 0.5 से ही कैसे मार्केट मूव कर गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस डाउन आती है यहाँ से, ये देखो ये। अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी फिर किसी दिन बताऊंगी, अभी मैं इंट्रा के लिए, छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे मार्केट अप है, यहाँ पे मार्केट डाउन आई, उसके बाद यहाँ पे देखो 0.5 को टच करती है, डाउन आ जाती है। अब अगर इस केस में मैं ये सोचती, जैसे मैंने हर बार कहा कि 0.5 का हम टारगेट लेंगे, अगर मैं ये सोचती कि यार अपसाइड का टारगेट लेते, तो क्या यहाँ पे यही होता है जो महीनों का लॉस। देख रहे हो कितना बड़ा एसएल, हम काट ही नहीं पाते और मार्केट डाउन यहाँ से चला जाता है। सो ये स्कैल्पिंग के लिए काम आता है, बिग मूव के लिए मैं इसको यूज़ इतना नहीं करती हूँ। लेकिन ये जो छोटा सा रेंज है, मुझे मैक्सिमम टाइम पे छोटे छोटे, कभी एक कैंडल, कभी दो कैंडल, मतलब जैसे आप दिन आपका खाली नहीं गया, ऐसा कह सकते हैं। तो छोटी सी स्कैल्पिंग इससे की जा सकती है। आज भी देखा जाए तो आज वाला कैंडल कहाँ है, आज वाला चार्ट है क्या मेरे पास, आज वाला मैं भी दिखा देती हूँ। चलो आज वाला दिखाती हूँ। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। हाँ, इस कैंडल में देखो, ये वॉलाटाइल मार्केट है, पूरी तरीके से रेंज में है, बिल्कुल देखो एकदम वॉलाटाइल मार्केट है। इसमें कैसे किया जा सकता था, देखो इसको यहाँ भी समझो। एग्जैक्टली फिब क्लोजिंग प्राइस से हम ले सकते हैं कैंडल की हाइट तक, जहाँ कैंडल ने हाइट लगाया, कैंडल की हाइट, एंड दिस इज क्लोजिंग प्राइस। ये आया 0.786, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, देख रहे हो ये जो फिब यहाँ से इस हाइट से ड्रॉ डाउन आई, थोड़ा सा नीचे आई, लेकिन जो ये हाइट पकड़ा, डाउन आई, यहाँ पे एक दो कैंडल रुकी, इसमें देख रहे होगे आप कि 0.786 से थोड़ा सा नीचे आई है। उसके बाद मार्केट ने फिर से, देख रहे हो इस कैंडल को, देखो कितनी अच्छी स्कैल्पिंग की है लोगों ने। इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने 0.5 तक का आपको लेवल दिया, ठीक है। अब इसको ध्यान मत दो, ये जो 2-3 है इसको ध्यान मत दो, ये एक अच्छी स्कैल्पिंग बनती है, ठीक है। सो मुझे जब स्कैल्पिंग करनी होती है तो ये लेवल मेरे लिए बेस्ट काम करता है। बाकी देखो, बाकी सब प्रैक्टिस है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। जो जितना प्रैक्टिस करता है वो उतना चीज़ें समझता है। सिर्फ पैसा पैसा देखोगे तो चीज़ें नहीं चलती है। सो ये बात है, रेंज वाले मार्केट में भी काम करता है, हर मार्केट में काम करता है। इसका ऐसा है क्योंकि इसको चाहिए स्कैल्पिंग। अब मार्केट कुछ भी नहीं होगी तो भी वॉलेटाइल तो ज़रूरी होगी, कोई मूव नहीं करेगी तो भी वॉलेटिलिटी तो क्या ज़रूर करेगी। हाँ, समटाइम्स एक चीज़ और ध्यान रखना, बताती हूँ। जैसे इसके बगल में ये इसी रेंज को देखो, इसी रेंज को देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे डाउन आया, यहाँ एक चीज़ आप देख रहे होगे कि यहाँ पे डाउन आया और फिर से देखो जब यहाँ से उठा ना, कहाँ तक का टारगेट दिया, 0.5 का। मतलब समटाइम्स ये जो लास्ट वाला लेवल होता है उसको ब्रेक डाउन भी कर देता है, तो भी आपको जब ये जाता है ना तो हमें लगता है ना कि अरे यार हम टारगेट कहाँ रखें, तो टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। समटाइम्स अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर 0.5 से थोड़ा सा नीचे से घूम जाए ना, तो भी मैं प्रॉफिट ले लेती हूँ। 1-2 पॉइंट के लिए हाथ में आया हुआ पैसा कौन छोड़ना चाहता है। सो ऐसा ही है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। बाकी देखा जाए तो स्कैल्पिंग के और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसकी बात फिर कभी करेंगे। इस टूल का ये जो बेस्ट यूज़ था यहाँ पे इस एग्जैक्टली लेवल का, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया।